गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो आज हम देखते हैं अपना जो टॉपिक है 1.2। क्या है 1.2, जिसके अंदर हम जानेंगे इम्पेयरमेंट के बारे में, डिसेबिलिटी के बारे में और हैंडीकैप के बारे में कि ये तीनों जो प्रॉब्लम्स हैं ये क्या है एक्चुअल में। ठीक है, तो ये जानने से पहले हम देखते हैं कि ये इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी और हैंडीकैप का जो डिवीजन था, जो डिफरेंशिएशन था, जो डिफरेंस था, वो किसने किया था। ठीक है, इसके लिए हाँ, तो डब्ल्यूएचओ ने जो है 1980 में जो है अपनी पहली रिपोर्ट तैयार की थी, जिसका नाम था ICIDH 1। ये क्या है? ये है इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी एंड हैंडीकैप। ठीक है, अब ये क्या होता है ये अब हम जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, डब्ल्यूएचओ ने 1981 में अपनी पहली रिपोर्ट तैयार की थी, जो कि क्या थी? इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी एंड हैंडीकैप रिपोर्ट 1। ठीक है, ये एक लीनियर मॉडल था। क्या था? लीनियर मॉडल। लीनियर क्या होता है? जो एक ही लाइन में चलता है, लीनियर मॉडल था ये। क्या बताता है कि सबसे पहले शरीर में जो होती है वो होती है डिजीज, डिजीज के बाद होता है इम्पेयरमेंट, इम्पेयरमेंट, इम्पेयरमेंट के बाद होती है डिसेबिलिटी, डिसेबिलिटी के बाद होते हैं हैंडीकैप, हैंडीकैप। ठीक है, अब ये क्या होता है? डिजीज को हिंदी में बोलते हैं बीमारी, इम्पेयरमेंट होता है हानि या क्षति, हानि या फिर क्षति। ठीक है, डिसेबिलिटी क्या होता है? डिसेबिलिटी होती है विकलांगता, और हैंडीकैप क्या होता है? हैंडीकैप होते हैं विकलांग। ये लास्ट स्टेज होती है, विकलांग। ठीक है, ICIDH रिपोर्ट आई थी 1980 में। अब इसकी रिवाइज किया गया था 1993 में। किसके द्वारा? सेम डब्ल्यूएचओ के द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ही ये रिवाइज किया गया था, रिवाइज्ड इन 1993। ठीक है, अब क्या होता है? डिजीज, इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी और हैंडीकैप, ये क्या होता है अब देखते हैं इनके बारे में। ठीक है, अब बात करते हैं पहले इम्पेयरमेंट की। इम्पेयरमेंट क्या होता है? इम्पेयरमेंट होता है कि किसी काम को ना कर पाना, अनेबल टू डू वर्क, अनेबल टू परफॉर्म एनी वर्क या डू वर्क, परफॉर्म वर्क, कोई भी काम ना कर पाना। ठीक है, ये क्या होता है? ये फिजिकल भी होता है या फिर मेंटल भी हो सकता है, फिजिकल भी हो सकता है या फिर मेंटल भी हो सकता है इम्पेयरमेंट। ठीक है, और इम्पेयरमेंट होता क्या है? हानि या क्षति। ये क्षति शारीरिक भी हो सकती है और ये क्षति मानसिक भी हो सकती है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि हम कोई भी काम तरीके से या ढंग से नहीं कर पाते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा जो रेटिना खराब हो जाता है या रेटिना काम करना बंद कर देता है, तो वो क्या लेके आता है? रेटिना लेके आता है विजुअल इम्पेयरमेंट। क्या? विजुअल इम्पेयरमेंट लेके आता है। विजुअल इम्पेयरमेंट क्या होता है? आंखों में कुछ जो लॉस हो जाता है, हानि जो हो जाती है, दैट इज नोन एज विजुअल इम्पेयरमेंट, और कैन से VI। ठीक है, अब बात करते हैं डिसेबिलिटी की। डिसेबिलिटी क्या होती है? डिसेबिलिटी होती है जब कोई क्षति हो जाती है तो उससे हमारे शरीर में जो विकलांगता आ जाती है वो होती है डिसेबिलिटी। क्या होती है? डिसेबिलिटी। ये किसकी वजह से होती है? जब हमारे शरीर में इम्पेयरमेंट आ जाता है, कमी आ जाती है, क्षति हो जाती है, हानि हो जाती है,
तो वो क्या रिजल्ट लेके आती है, वो लेके आती है डिसेबिलिटी, विकलांगता। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है, हमारा जो शरीर है, जो भी बॉडी पार्ट में विकलांगता, हानि या क्षति हो जाती है, वो प्रोग्रेस करना बंद कर देता है, वो वाला पार्ट प्रोग्रेस करना बंद कर देता है, लॉस प्रोग्रेस, प्रोग्रेस बंद हो जाती है। ठीक है, और डेवलपमेंट भी बंद हो जाता है, डेवलपमेंट भी स्टॉप हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं हैंडीकैप की। किसकी? हैंडीकैप। हैंडीकैप क्या होता है? ठीक है, हैंडीकैप होता है, ये रिजल्ट है, रिजल्ट ऑफ इम्पेयरमेंट एंड डिसेबिलिटी। ठीक है, ये रिजल्ट है, हैंडीकैप जो है इम्पेयरमेंट और डिसेबिलिटी, मतलब जब हमारे शरीर में जो है क्षति और हानि हो जाती है और फिर विकलांगता आ जाती है, तो हम हो जाते हैं विकलांग। क्या हो जाते हैं? विकलांग। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, हम नॉर्मल लोगों की तरह अनेबल टू डू वर्क लाइक नॉर्मल पीपल, लाइक नॉर्मल पीपल, हम नॉर्मल लोगों की तरह काम करना बंद कर देते हैं क्योंकि हमारे शरीर विकलांग हो जाता है। इम्पेयरमेंट क्या होता है? ये होता है क्षति। ठीक है, डिसेबिलिटी क्या होती है? विकलांगता। और हैंडीकैप क्या हो जाते हैं? विकलांग। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया होगा। ये सबसे पहले किसने दिया था? ये दिया था WHO ने। कब दिया था? 1980 में। ठीक है, 1980 में दिया था। और ये इस मॉडल का नाम क्या था? ICIDH-1। ठीक है, ये रिवाइज कब हुआ था? 1993 में। ICIDH के फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन फॉर इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी एंड हैंडीकैप। ठीक है, ये लीनियर मॉडल होता है। हमारे शरीर में सबसे पहले डेवलप होती है डिजीज, फिर होता है इम्पेयरमेंट, फिर होता है डिसेबिलिटी, देन होते हैं हम हैंडीकैप। ठीक है, सबसे पहले शरीर में बीमारी आती है, फिर होती है क्षति या हानि, फिर आते हैं विकलांगता, और फिर हो जाते हैं परमानेंटली विकलांग। ठीक है, अब आपको ये समझ में आ गया होगा, मैं ये बिल्कुल क्लियर कर देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए पूरा। ठीक है, ये आपको डेफिनेशन दी हुई है, या तो आप जो डेफिनेशन मैंने आपको समझाई है वो कर सकते हैं। ये हो गया बेटा बिल्कुल क्लियर। ठीक है, तो जो है आप या तो ये वाली डेफिनेशन देख सकते हैं जो कि मैंने जो है पीपीटी में दी हुई है, या फिर जो मैंने आपको समझाई है, मेरे हिसाब से जो मैंने आपको समझाई है वो बेटर है, और ये आप डायग्राम दे सकते हैं। ठीक है, अपनी एग्जाम कॉपी में। ठीक है, अब बात करते हैं PWD, पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज के बारे में अब बात करते हैं। ठीक है, ये क्या होती है? इसे जानने से पहले हम लोग देखते हैं व्हाट इज एक्टिविटी लिमिटेशन। क्या एक्टिविटी लिमिटेशन क्या होती है? एक्टिविटी लिमिटेशन क्या होती है? व्हाट इज एक्टिविटी लिमिटेशन? ये एक हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम है। इट इज अ हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम which limits us in doing basic or normal activities। ये जो एक्टिविटी लिमिटेशन होता है, ये हमें, ये जो है हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम है, शारीरिक प्रॉब्लम है, जो कि हमारे जो है रोकती है हमें नॉर्मल एक्टिविटीज या डेली एक्टिविटीज को करने में। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, हम इंगेज नहीं कर पाते, हम जो है इंगेज नहीं कर पाते विद अदर पीपल, डिफिकल्टी इन एंगेजिंग विद अदर पीपल, डिफिकल्टी इन एंगेजिंग विद
अदर पीपल, दूसरे लोगों के साथ हम जो है इंगेज नहीं हो पाते। ठीक है, अब बात करते हैं हैबिलिटेशन एंड रिहैबिलिटेशन की। पेन का कलर चेंज कर देती हूँ ताकि आपको क्लियर हो सके चीजें। हैबिलिटेशन और रिहैबिलिटेशन क्या होती है, ये दोनों टर्म्स, हैबिलिटेशन एंड रिहैबिलिटेशन। ठीक है, आप इसे बोल सकते हैं हैब या रिहैब, हैब और रिहैब। क्या होता है हैबिलिटेशन, क्या होती है, इसके अंदर हम पर्सन को उस एनवायरमेंट में रखते हैं, कीप द पर्सन इन द सेम एनवायरमेंट, कीप द पर्सन इन द सेम एनवायरमेंट, सेम एनवायरमेंट और एटमॉस्फेयर, बट हेल्प इन improvising him and also motivate him। इसके अंदर क्या करते हैं हम, हैबिलिटेशन क्या होता है, हैबिलिटेशन होता है हम जो है जो अफेक्टेड पर्सन है उसे सेम एनवायरमेंट में रखते हैं, कीप्स द पर्सन इन द सेम एनवायरमेंट, उसे एनवायरमेंट में रखते हैं, उसका जो वातावरण है वो नहीं बदलते, लेकिन हम जो है उसकी एक्टिविटीज को मतलब लुक आउट करते हैं, देखते रहते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और फिर उन्हें इम्प्रूव कराते हैं। कैसे इम्प्रूव कराते हैं, मोटिवेट करके, गाइड करके, हेल्प करके। ठीक है, लेकिन हम जो है अफेक्टेड पर्सन है जिसके दिक्कत है उसे सेम एनवायरमेंट में रखते हैं, उसका वातावरण नहीं बदलते, दिस इज नोन एज हैबिलिटेशन। अब बात करते हैं रिहैबिलिटेशन की। ठीक है, रिहैबिलिटेशन क्या होता है, रिहैबिलिटेशन होता है वी चेंज द environment, change the environment or atmosphere of the affected person ठीक है, as he is unable to perform any work in the same environment, as he is unable to perform the work in same environment। हम जो है उस इंसान का जो कि अफेक्टेड है उसका जो है एटमॉस्फेयर, उसका जो है वातावरण बदल देते हैं, क्योंकि वो जो है कुछ भी एक्टिविटी नहीं कर पाता अपने पुराने वातावरण में या सेम वातावरण में, हम जो है उसकी प्लेस ही चेंज कर देते हैं, दिस इज नोन एज रिहैबिलिटेशन। हैबिलिटेशन में हम जगह नहीं बदलते लेकिन ऑब्जर्व करते हैं, लुकआउट करते हैं और पर्सन को इम्प्रूव करने में मदद करते हैं बाय मोटिवेटिंग एंड गाइडिंग हिम। ठीक है, तो ये होता है हैबिलिटेशन एंड रिहैबिलिटेशन। अब बात करते हैं पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज, ये क्या होते हैं। ठीक है, पेन का कलर चेंज कर देते हैं। पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी क्या होते हैं, इसके अंदर जो भी विकलांगता होती है शरीर में या जो भी इंसान विकलांग होता है वो मिनिमम 40% उसमें वो विकलांगता होनी चाहिए, मिनिमम 40% ऑफ द डिसेबिलिटी। ठीक है, उसके अंदर होनी चाहिए। अब ये क्या कहता है इसके बारे में देख लेते हैं। ये मैंने आपको की पॉइंट्स वगैरह डाल दिए हैं तो आप इसे एक बार रीड आउट कर सकते हैं, बाकी मैं आपको शॉर्ट में समझा देती हूँ कि पीडब्ल्यूडी होता क्या है। पीडब्ल्यूडी क्या होता है, पीडब्ल्यूडी होता है किन लोगों के लिए, पीपल विद डिसेबिलिटी, पीपल विद डिसेबिलिटी, जिन लोगों
जो लोग विकलांग होते हैं या जिन लोगों में विकलांगता पाई जाती है, ये पीडब्ल्यूडी एक्ट उनके लिए होता है। ये कब आया था? ये फर्स्टली आया था 12 दिसंबर 1995 में। ठीक है, कौन लेके आया था? ये लेके आई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, किन लोगों के लिए? जो कि विकलांग लोग होते हैं। और मिनिमम कितने परसेंट विकलांगता होनी चाहिए? मिनिमम 40% तो होनी ही चाहिए। मिनिमम 40%, कम से कम 40% विकलांगता होनी चाहिए। ठीक है, अब जो है ये क्या कहता है? ये जो एक्ट है ये कहता है, ये कहता है लोगों को, विकलांग लोगों को फुल राइट्स देना, इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना, मतलब कि समान अधिकार देना और समान अवसर देना, और लोगों की तरह लोगों को, विकलांग लोगों को फुल्ली पार्टिसिपेट कराना, फुल्ली पार्टिसिपेशन। ठीक है, अब जो है इस वाले पीडब्ल्यूडी एक्ट में कितनी विकलांगता पाई जाती थी? 7 डिसेबिलिटी पाई जाती थी। अब वो डिसेबिलिटी कौन कौन सी है? वो ये है, ये विजुअल इंपेयरमेंट, हियरिंग, लर्निंग, ऑटिज्म, फिजिकल, इमोशनल, कॉग्निटिव। एक बारी मैं लिख देती हूँ यहाँ पे सारी डिसेबिलिटी कौन कौन सी है। विजुअल इंपेयरमेंट मतलब आंखों में कुछ विकलांगता हो, कमी हो, हानि हो। ठीक है, हियरिंग इंपेयरमेंट मतलब सुनने में कुछ प्रॉब्लम हो। लो विजन मतलब कि लो विजन हो, देखने में कमी हो। ठीक है, एमआर मेंटली रिटार्डेड हो, या फिर इसे कह सकते हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो, मतलब सोचने समझने की क्षमता बिल्कुल खत्म होना। ठीक है, मेंटल इलनेस हो। ठीक है, लोकोमोटिव, लोकोमोटर डिसेबिलिटी। लोकोमोटर मतलब हमारी मोटर एक्टिविटी से रिलेटेड, मतलब जो हमारे हाथ पैरों का चलना होता है उनसे रिलेटेड कोई डिसेबिलिटी, मोटर रिलेटेड। या फिर लेप्रोसी हो, और लेप्रोसी का नाम दूसरा क्या होता है? हैंसन्स डिजीज, इसका ये दूसरा नाम होता है लेप्रोसी। ठीक है, अब ये क्या होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता देती हूँ कि एमआर और आईडी और मेंटल इलनेस, इन टर्म्स के बारे में हम आगे जानेंगे। बाकी आपको अगर पीडब्ल्यूडी एक्ट के बारे में आ जाता है तो आपको सिर्फ ये लिखना है। 7 डिसेबिलिटी कब आया था? 12 दिसंबर 1995 में आया था। रिवाइज कब हुआ था? हाँ, ये रिवाइज भी हुआ है। अब रिवीजन की बात करते हैं, कब हुआ था? ये रिवाइज हुआ है, ये वाला बिल जो पास किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 12 दिसंबर 1995 को, ये रिवाइज हुआ है 2016 में। कब हुआ है? 2016 में रिवाइज हुआ है। और लागू कब हुआ है? लागू हुआ है 2017 में। ठीक है, एक्सेप्ट हुआ है 2017 में। इसके अंदर जो है 21 डिसेबिलिटीज है। ठीक है, कौन कौन सी है? ब्लाइंडनेस, लो विजन, लेप्रोसी, लोकोमोटर, ड्वार्फिज्म, इंटेलेक्चुअल, मेंटल, सेरिब्रल पाल्सी, एसएलडी, स्पीच लैंग्वेज, हियरिंग इम्पेयरमेंट, मस्कुलर डायस्ट्रोफी, एसिड अटैक, पार्किंसंस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, थैलेसीमिया, हीमोफीलिया, सिकल सेल डिजीज, ऑटिज्म, क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल मल्टीपल डिसेबिलिटीज। ठीक है, ये जो है 21 डिसेबिलिटीज इसके अंदर इंक्लूड की गई। 7 to 21 पहले साफ थी 1995 में, और 2017 में हुई 21। ठीक है, यहां तक का आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब बात करते हैं आगे इसी एक्ट के बारे में। इसका बेंचमार्क क्या है? दोबारा से बोल देती हूँ, बेंचमार्क है इसका मिनिमम 40% डिसेबिलिटी। मिनिमम 40%, कम से कम 40% तो डिसेबिलिटी, विकलांगता होनी चाहिए। ठीक है, अब जो है इसके अंदर बात क्या की गई है? इसके अंदर राइट्स के, अधिकारों के बारे में बात की गई है। अधिकारों से रिलेटेड है इनका जो है, जो विकलांग लोग हैं उनका कार्ड बनाया जाता है, यूडीआईडी कार्ड। ये क्या होता है? जैसे हमारा है यूआईडीएआई,
आधार कार्ड है हमारा, आधार कार्ड, ठीक है। वैसे ही इनका यूडीआईडी कार्ड बनता है जिसकी फुल फॉर्म होती है यूनिक डिसेबिलिटी आईडी कार्ड, ठीक है। इसके अंदर हमारे जो है विकलांग लोगों के लिए अधिकारों के बारे में बात की गई। अब वो अधिकार क्या है, लीगल राइट्स क्या है, लीगल प्रोविजंस, ये देखते हैं। लीगल प्रोविजंस है, पहला है डिसेबिलिटी को रोकना, स्टॉप डिसेबिलिटी, ठीक है। दूसरा है इन्हें एजुकेट करना, पढ़ाना। तीसरा इन्हें जॉब्स प्रोवाइड करना, नौकरियां देना, ठीक है। चौथा है इनके लिए पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट का कल्चर, मतलब नेगेटिव जो इम्पैक्ट ना डाले, पॉजिटिव मतलब अच्छा इनको जो है वातावरण देना काम करने का। समानता देना, इक्वालिटी, ठीक है। इन्हें जो है रिसोर्स प्रोवाइड करना, किसी को वीआई की जरूरत है तो ब्रेल के माध्यम से या बोलने के माध्यम से बताना, ठीक है। तो इन्हें रिसोर्स प्रोवाइड करना अकॉर्डिंग टू डिसेबिलिटी, अकॉर्डिंग टू डिसेबिलिटी, विकलांगता के अनुसार ही इन्हें रिसोर्स जो है प्रोवाइड करना। इन्हें जो है सोसाइटी में एक्सेप्टेड महसूस कराना, मतलब नेग्लेक्टेड ना करा के सोसाइटी में एक्सेप्टेड फील कराना। और जो है लास्ट है इनका ग्रीवांस, अगर इन्हें प्रॉब्लम है कुछ तो इनका ग्रीवांस जो है, गिला शिकवा जो है वो रिड्रेस करना, मतलब कि जो है इनका जो गिला शिकवा है उसे दूर करना, ठीक है। तो आज हमने पढ़ा इम्पेयरमेंट के बारे में, डिसेबिलिटी के बारे में, हैंडीकैप के बारे में। फिर हमने पढ़ा पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी क्या होती है, मिनिमम 40% होनी चाहिए, ठीक है। फिर हमने पढ़ा पीडब्ल्यूडी एक्ट और आरपीडब्ल्यूडी एक्ट, ठीक है। ये आप रीड आउट कर लेंगे, इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करेंगे। थैंक यू।